दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी को एक के बाद एक कई दूत राहुल गांधी के पास में भेजने पड़ रहे हैं। आखिर आधी रात को राहुल गांधी के पास में मोदी या शाह किसका दूत पहुंचा था और क्या मैसेज लेकर के राहुल गांधी के पास वो दूत पहुंचा, जिस दूत को राहुल गांधी ने मोदी के लिए दो टूक मैसेज देकर के वापस भेज दिया। मगर प्रयागराज निकलने से चंद घंटे पहले राहुल गांधी ने किस तौर पर नया चक्रव्यूह रचा जिसमें पूरी एनडीए फंसती हुई दिखाई दे रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, देश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण स्टेज पर है। एक तरफ जहां पर संसद का मानसून सत्र महज 4 दिन की कार्य अवधि बची है, यानी कि आज सैटरडे शनिवार का दिन, कल रविवार, दोनों ही संसद की छुट्टी। उसके बाद से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद से 4 दिन तक सोमवार से लेकर के यह हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में 216 दिन के आसपास हो गए अमित शाह संसद के भीतर उस हॉल में आने से घबरा रहे हैं जहां उनका इंतजार हो रहा है, जिसके लिए राहुल गांधी समेत पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन मोदी और शाह को लेकर के हर गली, नुक्कड़, चौक, चौराहों पर, संसद के अंदर, संसद के बाहर, सड़कों पर अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों, अपने समर्थकों के जरिए उनको संसद में आने के लिए मजबूर करने की हुंकार भर रहा है। मगर दोस्तों, इसी बीच में आपको एक अपडेट दे दूं कि कांग्रेस ने अपनी सभी लोकसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसके तहत कांग्रेस ने सभी सांसदों को सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसमें उन्होंने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि सोमवार से बुधवार तक, यानी कि 10, 11, 12 को सुबह 11 बजे से सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। इस दौरान सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी स्थिति में उनकी गैर हाजिरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनके सांसदों को गया यह मैसेज कि किसी भी हालत में गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत कुछ कहता है। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार यानी कि एनडीए सरकार ने बीजेपी और एनडीए के सभी सांसदों को 10 अगस्त से दिल्ली में रहने का निर्देश दिया है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली में रहने और संसद में होने का जिक्र किया है, उनको दरअसल एक संदेश दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी वैसा ही किया है। अब दोस्तों, क्योंकि ये मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता है, यह इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार इस हफ्ते एफसीआरए बिल लाने, उसे पास कराने की तैयारी में है। अब दोस्तों देखिए कि 16 दिनों से संसद में शाह नहीं आए, मगर आखिरी हफ्ते में संसद में आकर के एफसीआरए बिल पेश करके उसे पारित कराने की सोच रहे हैं, अंदर खाने रणनीति बना रहे हैं। मतलब छात्रों पर लाठीचार्ज, उन पर बर्बरता, छात्रों के साथ उनके प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ा गया, छात्राओं के साथ क्या कुछ हुआ, उन पर लाठीचार्ज, पैलेट गन, सब कुछ चले। पूरा विपक्ष और देश की जिंदगी उनसे सवाल पूछ रहा है, मगर वो संसद में नहीं गए, मुंह में दही सी जमा रखी है। मगर जब अब परिसीमन बिल नहीं पारित करा पाए, अरे पारित कराना तो दूर, पेश तक नहीं कर पाए, तो एफसीआरए बिल को ही एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की जुगत में। इसके लिए शाह ने बिल की तैयारी पूरी कर ली कहा जा रहा है। अपने सीनियर मंत्रियों से, अलग अलग संगठनों से मीटिंग कर चुके हैं। अब दोस्तों आप देखिए, ये तो सरकार का एक पक्ष है, एक पहलू है, एक तस्वीर है। दूसरी तरफ छात्रों, जेनजी के साथ जो कुछ किया सो किया, संसद से गायब है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने पूरा कैलेंडर उनका जारी कर दिया था, कितने दिन हो गए वो संसद के भीतर नहीं पहुंचे हैं, संसद में आए नहीं अमित शाह, करीबन 16 दिनों के आसपास। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में, इसी बीच राहुल गांधी प्रयागराज निकल रहे हैं, यानी कि 5 बजे का प्रयागराज का राहुल गांधी का गूंज कार्यक्रम। बाकायदा एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके एक और तरीके से, एक और एंगल से मोदी सरकार पर शिकंजा कस दिया। मैं आपको बताता हूं कि दूत क्या मैसेज लेकर उनके पास में आया था। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी का वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि किस तौर पर सरकार से हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी। राहुल के इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों ने लिखा
कि अब तो लगता है गडकरी का नंबर या हरदीप पुरी का नंबर। राहुल ने दरअसल E20 पेट्रोल में हो रही धांधली पर मोदी सरकार और उनके मंत्रियों पर बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा, आमतौर पर किसी मामले में गड़बड़ी जब होती है तो उसमें कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन इस मामले में तो पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि E20 ईंधन के नाम पर देश के भीतर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। नीतियों की आड़ में हो रहे इस खेल का खामियाजा सीधे तौर पर देश का मध्यम वर्ग और आम वाहन मालिक भुगतने के लिए मजबूर है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. दोस्तों, आपने देखा कि देश में लोगों की गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे हैं, मालिश तो घट ही रहे हैं। विपक्ष कहता है कि गडकरी के बेटे का एथेनॉल बिजनेस को चमकाने के लिए सरकार ने जनता के साथ ये सब छल किया, ऐसी नीति बना करके। आपको बताएं दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे एथेनॉल के बारे में जान करके। गन्ने के 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन में लगभग 3630 लीटर चावल से 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन में 10,790 लीटर तक, और मक्के से 1 लीटर एथेनॉल के उत्पाद में लगभग 4,670 लीटर पानी की जरूरत होती है। ये आंकड़े ऐसे समय में अधिक चिंता पैदा करते हैं जब देश में बड़े हिस्से में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। राहुल कहते हैं कि नीति आयोग के साल 2021 के एथेनॉल संबंधी मार्गदर्शी दस्तावेज में अधिक टिकाऊ कच्चे माल की ओर बढ़ने की आवश्यकता स्वीकार की गई थी। अब दोस्तों, आप देखिए कि एथेनॉल में जिसे बनाने में कितना पानी लगता है, जिसका बिजनेस नितिन गडकरी के बेटे का है। एथेनॉल को जबरन पेट्रोल में मिला करके 20%, 10% तो मिलाया जा रहा था, मगर उसे 20% करके देश के लोगों की जेबें काटी जा रही है। आपके पास गाड़ी है, अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर, माइलेज कितनी बुरी तरह गिरा है आपको अंदाजा होगा। कई लोगों की गाड़ियां सीज हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब से इधर सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके से उसका परिसीमन बिल संसद में पेश होने दिया जाए, पारित कर दिया जाए। इसीलिए हमने आपको बताया था और दिखाया था कि कैसे किरण रिजिजू को 2 बार राहुल गांधी के पास उनके दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा, मगर बीती रात जो दूत आया उसके बारे में खुद राहुल गांधी ने तो नहीं बताया, लेकिन ये संकेत दिए, ये कहा इशारों में कि वो दूत भेजते हैं रात के अंधेरे में। आधी रात दूत भेजोगे और हमें मनाने की कोशिश करोगे, आपको क्या लगता है कि हम जनता के हित को साइड में रख करके हम मान जाएंगे? राहुल ने कहा कि यह नहीं हो सकता है, क्योंकि संसद के भीतर सबसे पहले तो मोदी और शाह को आकर के जवाब देना होगा और ये बताना होगा कि छात्रों जेनजी के साथ में जो कुछ हुआ, लाठी चलाने से लेकर आंसू गैस से लेकर बर्बरता से लेकर कील लगी लाठियों से लेकर और फिर पायलट गन से लेकर के जिस किस्म की बर्बरता बरती गई, उस पर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करनी होगी, माफी मांगनी होगी। सिर्फ रील बना करके इंस्टाग्राम पर सेल्फी मोड में रात के अंधेरे में प्रधानमंत्री और रात के अंधेरे में हमारे पास दूध भेज करके हमें मनाने की कोशिश करते हैं, ये चलने वाला नहीं है। जनता सब कुछ समझ चुकी है, जान चुकी है। इंतजार कीजिए, जनता जेनजी के साथ में खड़े होने के बारे में सोच रही है सभी राज्यों में, और फिर ऐसा हुआ तो फिर आपका होगा क्या? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम स्थितियों को लेकर मोदी सरकार के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।